दोस्तों ये है हरी। हरी को बचपन से ही लड़ाई करना बहुत पसंद था। बचपन में जब हरी रोता था तब उसके पापा उसे फाइट चैनल दिखाते थे, जिसे देखकर हरी खुश हो जाता था। एक दिन हरी कुछ कॉलेज के लड़कों के साथ लड़ाई कर रहा था, तभी पुलिस ने हरी और सारे लड़कों को पकड़कर थाने ले आई। हरी को देखकर पुलिस ऑफिसर बोला, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता चला तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। तब हरी बोला, मेरे पेरेंट्स ही तो मुझे मारना सिखाए हैं। और फिर हरी ने सब सच बता दिया। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ने हरी के पापा को बुलाने का आदेश दिया। जब पापा थाने आए तो पुलिस ऑफिसर ने गुस्से में कहा, जब भी तुम्हारा बेटा कोई लफड़ा करेगा मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। घर आकर पापा रात भर हरी के बारे में सोचते रहे और फिर एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन शाम को उन्होंने हरी को शहर से दूर एक गांव में इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया। लेकिन वो गांव बहुत खतरनाक था। वहां अक्सर तमिल और तेलुगु लोगों में झगड़ा होता रहता था, इसलिए दोनों के बीच एक बॉर्डर बना हुआ था। जैसे ही हरी बस से उतरा, एक तमिल आदमी उसे होटल ले गया खाना खिलाने के लिए। पर जैसे ही हरी पीछे मुड़ा, देखा सारे आदमी उसे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। तभी हरी को समझ आया, अरे मैं तो तेलुगु हूँ और गलती से तमिल में आ गया। फिर क्या, हरी सबको चकमा देकर भागा और तेलुगु गाँव पहुंचा। एक ऑटो पकड़ा और आखिरकार कॉलेज पहुंच गया। तमिल और तेलुगु दोनों गांव के लिए एक ही कॉलेज था। कॉलेज के बाहर दोनों गांव के स्टूडेंट्स दुश्मन थे, लेकिन अंदर आते ही सब दोस्त बन जाते, क्योंकि कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत खतरनाक था। फिर भी हर साल एक बार दोनों गांव के स्टूडेंट्स चोरी छिपे मुकाबला करते थे। जिस गांव की जीत होती वो अगले साल कॉलेज में शेर की तरह रहता। कॉलेज के पहले दिन ही हरी ने एक्शन देखा और तुरंत हिस्सा ले लिया। वहीं लड़ते लड़ते उसकी नजर पहली बार कार्तिका पर पड़ी और पहली नजर में ही हरी को उससे प्यार हो गया। अगले दिन हिम्मत जुटाकर वो कार्तिका के पास इजहार करने गया, लेकिन उससे पहले ही कार्तिका ने उसे पढ़ाई का सवाल दाग दिया। कितना बैकलॉग है, कितना सिलेबस पूरा हुआ, ये सुनकर हरी डर गया। सोचा ये तो पढ़ाकू लड़की है और चुपचाप क्लास में चला आया। क्लास में टीचर ने कार्तिका को खड़ा किया और सच्चाई सबके सामने खोल दी। तुम इस बार 4 सब्जेक्ट्स में फेल हुई हो और क्लास में सबसे आखिर में आई हो। ये सुनते ही हरी जोर जोर से हंसने लगा और ताने कसने लगा। रात को कार्तिका अपने दोस्तों के साथ शराब पी रही थी कि तभी एक दोस्त ने कहा, हरी ने तुझे लव लेटर भेजा है। कार्तिका ने उसे पढ़कर सुनाने को कहा, लेकिन जैसे ही दोस्त ने पढ़ना शुरू किया सब जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो लव लेटर नहीं बल्कि कार्तिका का मजाक उड़ाने वाला लेटर था। अब कार्तिका गुस्से से भर गई और उसी रात अपने दोस्तों को लेकर बॉयज हॉस्टल पहुंच गई। कुछ दिन बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला था, इसलिए कार्तिका दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही थी ताकि इस बार हर हाल में पास हो जाए। फिर कार्तिका फुल तैयारी के साथ एग्जाम देने आई। एग्जाम हॉल में कार्तिका की सीट हरी के सामने ही थी। हरी एग्जाम दे रहा था कि तभी अचानक कार्तिका का दुपट्टा उड़कर उसके मुंह से लग गया। हरी ने गौर से देखा तो चौंक गया। कार्तिका ने अपने दुपट्टे पर पूरी किताब छाप रखी थी। हरी ने जब उसे टोका तो कार्तिका रोने लगी, प्लीज मत बताना, मुझे इस बार पास होना है वरना पापा मार देंगे। दरअसल वो पढ़ाई नहीं कर रही थी बल्कि दुपट्टे पर पूरी किताब छपवा रही थी। कार्तिका के आंसू देखकर हरी बोला, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। एग्जाम खत्म होने के बाद रात में हरी ने कार्तिका को कॉल किया और मिलने की रिक्वेस्ट की। कार्तिका ने कहा, कल लाइब्रेरी में मिलना। अगले दिन हरी लाइब्रेरी पहुंचा और सीधा उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन कार्तिका बिना कोई जवाब दिए चली गई। इसके बाद हरी ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। दूरी ने कार्तिका को एहसास दिलाया कि वो भी हरी से प्यार करने लगी है। एक दिन उसने हरी से कहा, अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पापा को मनाना होगा। ये सुनकर हरी खुशी से झूम उठा। उसने स्कूल के क्लर्क से उसका एड्रेस लिया और गाँव में पंचायत बुलाकर कार्तिका के पापा को इम्प्रेस करने की तैयारी करने लगा। रात भर हरी दोनों गाँव को मिलाने के बारे में सोचते रहे और फिर एक कमाल का आइडिया निकाला। अगले दिन सुबह अपने दोस्त को लेकर केशव रेड्डी के घर गए। वहाँ केशव रेड्डी हरी से बोला, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तब हरी बोला, मैं तो वीरामुथु की बेटी कार्तिका से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही केशव रेड्डी गुस्से में आग बबूला हो गया और हरी को खत्म करने का हुक्म दे दिया। तभी हरी बोला, अगर मैं वीरामुथु का दामाद बना तो वो हमारे सामने शेर झुकाएगा। ये बात केशव रेड्डी को बहुत पसंद आई और उसने हरी को छोड़ दिया। फिर हरी बोला, हम दोनों की शादी के लिए आपका साथ चाहिए। इस पर केशव रेड्डी बोला, तुम टेंशन मत लो, वीरामुथु तुम्हारे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। अगले दिन केशव रेड्डी ने पंचायत बुलाकर सबके सामने हरी और कार्तिका की लव स्टोरी सुना दी ताकि वीरामुथु मजबूर हो जाए। लेकिन गुस्से में वीरामुथु बोला, 1 हफ्ते में कार्तिका की शादी कर दूंगा और अगर कोई बीच में आया तो उसे खत्म कर दूंगा। अगले ही दिन उसने परम नाम के लड़के से कार्तिका की शादी पक्की कर दी। ये सुनकर हरी टूट गया, शराब पीने लगा और दोस्तों से बोला, कार्तिका को पाने के लिए मुझे दोनों गाँवों को एक करना होगा। फिर वो जानने गया कि दोनों गाँव क्यों अलग हुए थे और वहाँ मास्टर सच बताने लगा।